कोलकाता शहर, सिटी ऑफ जॉय। कोलकाता शहर में क्या आप कभी आए? अगर आप कभी नहीं आए तो कोलकाता शहर आइए, एक खास जगह जाइए और वहां आपको मिलेगी गर्मा गर्म कचौड़ी की खुशबू। आप देखेंगे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो मामला कुछ गड़बड़ है। वो भीड़ मिलेगी एक ऐसी जगह, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, और उन्हें जानती है केवल उनके कचौड़ी के स्वाद के लिए नहीं, उन्हें जानती है उनके तेज तर्रार गुस्सा के लिए। पल में गुस्सा, दोबारा बोलिएगा, हम लाइन में खड़ा कर देंगे, ठीक है? पल में ठंडे। थोड़ी खा रहे हैं, ये बहुत बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन क्या आपको मालूम है, जो दिखता है वो कई बार सच नहीं होता है। इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में जो एक पहचान बनाई है अपने संघर्ष, अपनी मेहनत, अपनी कठोर तपस्या और अपने परिश्रम से। लोगों को केवल उनका गुस्सा दिख जाता है, पर उनके समर्पण को लोग नहीं जानते हैं। और आज अनकही बात ललित के साथ, यानी मेरे साथ, उस व्यक्ति की अनकही बातों से आप परिचित होंगे जिसे दुनिया नहीं जानती, जिन्हें एंग्री मेन कचौड़ी वाला न जाने क्या क्या लोग कहते हैं। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं ललित सरावगी जैन। अनकही बात ललित के साथ में आज एक ऐसे ही व्यक्ति का परिचय कराने जा रहा हूं, और वो व्यक्ति हैं लाली छगानी। लाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार। ललित जी को मेरा बहुत बहुत, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज ललित जी के संज्ञा पे कई बात में मैं मौजूद हूँ। मेरे को बुला के मेरी बातों को आप हर जगह तक पहुँचाना चाहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। लाली जी, आपका पूरा नाम क्या? लोग लाली छगानी कचौड़ी वाला कहते हैं, तो वाकई आपका पूरा नाम क्या है? मोहनलाल छगानी। तो लाली नाम क्यों पड़ा? आपकी वाइफ नहीं, मेरा पेट नेम है? पेट नेम है लाली। मेरी मम्मी ने मेरा नाम लाली रखा था। लाली रखा क्योंकि मैं लाली जैसा था, इसलिए लाली। अभी भी आपके गाल लाल लाल? नहीं, अब तो लाल नहीं, अब तो हो गई उम्र, तो वो नाम ही लाली पड़ गया। तो छगानी जी, आप जो आज मेरे को दिख रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे जो आपकी रील वायरल होती है, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, मैं एक कचौड़ी व्यवसायी हूँ, कोई बिजनेस टाइकॉन नहीं हूँ, कोई बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, आज यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को वर्ल्ड ने पहचाना है। तो इतने सारे कस्टमर को डील करना और हर सवालों का जवाब देना और कस्टमरों को भी जवाब देना बहुत टिपिकल होता है। कोई भी शख्स, सेल्समैन जो होगा, कभी भी कस्टमर से मिसबिहेव नहीं करेगा। तो वो मेरी अच्छाइयों को नहीं दिखा के जिसको भी नेगेटिव दिखाना होता है, वो कोई लोग नेगेटिव दिखा देते हैं, तो नेगेटिव को लोग ने कैच कर लिया। पॉजिटिव भी तो है, तभी तो आज वर्ल्ड में फेमस हुआ हूँ। अगर खाली नेगेटिव होता तो लोग मेरे पास में क्यों आते हैं? आज आप कचौड़ी के व्यवसाय में आए, तो इसकी शुरुआत किसने की और कैसे हुई? हम लोग 3 भाई 1 बहन, उसमें 2, मैं और मेरी बहन का जन्म यहाँ हुआ और 2 भाई का जन्म बीकानेर में हुआ है। जो दुकान आज आप देख रहे हो, दुकान पापा के पास थी। तो फिर मैं अपने पापा के संग में सिंगाड़ा और खस्ता कचौड़ी बनाना चालू किया। एक सिर्फ कारीगर था, तो हम और पापा जॉब करते थे, और उसके बाद में भी सुबह मैं दुकान जाता था, फिर 11 बजे मैं जॉब चला जाता था, फिर भाई साहब दुकान आते थे। तो ये 50 साल पुरानी दुकान है हमारी। कम से कम आज की डेट में मेरे को 40 से 42 साल मेरे को खुद को दुकान में बैठते हो गए। यानी आपके पिताजी ने और मैंने ये चालू किया। मैं बीच में ये एक सवाल ले लेता हूँ, भगवान आपको लंबी उम्र दे। जो व्यक्ति आया उसको तो जाना ही है। आपके जाने के बाद क्या आपका लड़का इस दुकान को चलाएगा? आशा करते हैं, विरासत को तो चलाने के लिए चलाना तो पड़ेगा ही। आज जैसे मेरा भतीजा है, 2 भतीजे, वो इसी काम में है, सब इसी में लगे हुए हैं। ठीक है, वो लोग सब पढ़ रहे हैं, लेकिन वर्क तो भतीजा लोग भी देख रहे हैं। अच्छा छगानी जी, एक बात मेरे को आप बताइए, मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है इस बात की।
आज लोग MBA करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं कि हम अपना स्टार्टअप शुरू करें। पर आपने तो MBA या बड़ी बड़ी डिग्री वालों को पीछे छोड़ दिया, 12वीं पास और कचौड़ी की दुकान दुनिया में प्रसिद्ध। क्या रहस्य है इसका? मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है मेरी दुकान में, माँ पिताजी का आशीर्वाद है। कई बार मैं रविवार के दिन भी मैं देखता हूँ, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होती है तो पहला दिन, पहला शो, जब जो भीड़ लगी रहती है लाइनों की, वो आपके यहाँ लगी रहती है। क्या रहस्य है ये तो बता दीजिए। मैंने तो कहा भी मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लगा। स्वाद में तो कोई स्वाद में तो देखिए कुछ नशा वगैरह में अरे नहीं सर, कि लोगों को इसकी आदत पड़ जाए नहीं, और घूम फिर के यहाँ आ जाए। सर वो सबका प्यार है और सब बीकानेर का मसाला यूज करते हैं, बीकानेर की हर चीज यूज करते हैं, तो उसके वजह से कचौड़ी का टेस्ट एक अलग रूप है। तो ये जो रेसिपी है ये आप तक ही है, लेकिन आप तो कर्मचारी बनाते हैं, ये रेसिपी तो उनके पास नहीं। रेसिपी पहले पापा सब बनाते थे, आज भी रेसिपी हम लोग अपने हाथ में ही रखे हुए हैं। तो लेकिन सब्जी बनाना, कचौड़ी वो में तो सब मिक्स करना, वो तो बनाना सब करते हैं, लेकिन इसके अंदर मसाला और जो कुछ भी है हम लोग टोटल वजन करके देते हैं। ये इसमें इतना डालना है, ये इसमें इतना डालना है, ये क्वांटिटी के तौर पे अब बनना चालू हुआ, तो हर रेसिपी उसको अपने हाथ में रखे। अच्छा गानी जी, वो रेसिपी मेरे को तो बता दीजिए क्या है। नहीं देखिए, रेसिपी बताने में तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये तो अनकही बात है। ठीक है, ये अनकही बात के अंदर मैं प्रोग्राम में आया हूँ, तो इसको अनकही रहने दीजिए। कितना रुपया रोज का आप कचौड़ी बेच देते ये तो बता दीजिए। ये भी अनकही बात है। यानी सारी चीजों को आप अनकही रखें। अच्छा चलिए, जो चीज मेरे को दिखती है मैं वो पूछता हूं। लोग कहते हैं कि जितनी तेज तर्रार इनकी सब्जी है, इतना ही तेज तर्रार इनका व्यवहार है। ये लेकिन मैं आज आपको देख के मैं समझ गया कि दुकान में आपको परेशानियां होती है, लोग घूम फिर के एक ही सवाल आपसे करते हैं। तो कितने यूट्यूबर्स रोजाना आपके पास आ जाते हैं ऐसे? देखिए, अभी तो रेगुलर आते हैं और बहुत से यूट्यूब वाले, जो सोशल मीडिया वाले जो अच्छे व्यवहार करते हैं, तो मैं भी उनसे अच्छे सवालों का जवाब देता हूं। लेकिन अब कुछ भीड़ के अंदर में उसी समय सवाल करते हैं, बोलते हैं अभी जवाब दो, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आज उन्हीं के माध्यम के वजह से तो मैं पहचाना हूं। तो वो जो आते हैं वो आपसे कचौड़ी खाते हैं, उसका पैसा वगैरह देते हैं कि नहीं देते? ये भी अनकही बात है। तब तो एक बार मैं भी आपकी दुकान में पूरी वाह जिंदगी की टीम को बिल्कुल लेके बिल्कुल, जाऊंगा। मोस्ट वेलकम। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और आपकी टीम मेरे दुकान में नाश्ता करने आए। ये तो मैं आपको इनवाइट करूंगा। आपके पास तो रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। कोई ऐसा ग्राहक जो आपकी दुकान में आया जिसको देख के आपको लगा कि वाह लाली, आज तेरी दुकान में ये आ गया? जैसे देखिए, बॉलीवुड के स्टार आशिक विद्यार्थी भी आए, यूट्यूब वाले, और भी बॉलीवुड के स्टार लोग जिसकी नई नई मूवी स्टार भी, वो भी आए। तो कोई ऐसा आपके मन में सपना है कि वो व्यक्ति मेरे दुकान में आके कचौड़ी खा दे तो मैं धन्य भोगी? माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अच्छा, यानी आप सपना भी देखे कुछ सीधा एकदम आसमान वाला छप? नहीं, आसमान वाला सपना की बात। एक फिल्म थी वेलकम, उसमें नाना पाटेकर को जब गुस्सा आता था तो वो कहता था कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो आपको जब गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? सब्जी में मिर्च ज्यादा डाल देते हैं, या जो गुस्सा भी लाया उसके में सब्जी में मिर्च ज्यादा डालते नहीं? देखिए, ऐसा है, अभी इन दिनों अपने आप को अभी बहुत परिवर्तन कर लिया, जरूरत से ज्यादा परिवर्तन कर लिया हूँ। क्योंकि अब जो भी आपने वेलकम पीछे का नाम बोला, नाना पाटेकर, ठीक है बोले, आपको कंट्रोल, वे आपको कंट्रोल करता है, तो मैं भी अब उन्हें आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। क्योंकि गुस्सा शरीर को, व्यापार को नुकसान देता है। आपने अभी तक अपने नाम को, लाली छगानी को, पेटेंट क्यों नहीं कराया? क्या आपने कभी सोचा नहीं कि लाली छगानी बोलकर अहमदाबाद में या दिल्ली में या कोलकाता के किसी कोने में दुकान खोल ले? तो
तो आप तो रोक नहीं सकेंगे। आपने सही कहा है कि अब इसके बारे में सोच रहे हैं कि लाली छंगानी का नाम कलकत्ता में हो और भी प्रांतों में हो। तो आप क्या फ्रेंचाइजीज देने का सोच रहे हैं? हाँ, अब सोच रहे हैं, आपको तो देना भी चाहिए। अब सोच रहे हैं फ्रेंचाइजी दें या अपना खुद का करें। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि अनकही बातों में मेरे को यहाँ पे कचौड़ी बेचने के बाद कभी ऐसा होगा कि मेरे को भी बुलाया जाएगा। तो अब जो हो रहा है उसके बारे में फ्रेंचाइजी दूँ या अपना कुछ करूँ, और भी बहुत सी कुछ करने का सोच रहा हूँ, जिससे आने वाली मेरी जनरेशन उस काम को और आगे। और लाली छंगानी के जैसे मैंने अपने पापा का नाम प्रेम रतन जी छंगानी थे, पोला महाराज के नाम से जाना जाते हैं। यहाँ से लेके बीकानेर तक कि किसका बेटा है, कि पोला महाराज का बेटा है। तो मेरी जनरेशन भी बोले कि भाई मैं लाली का बेटा हूँ, ये काम लाली छंगानी का फैले। मैं 2-3 सुझाव आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। आप सबसे पहले तो लाली छंगानी नाम को पेटेंट कराएं। दूसरा एक सुझाव मेरा है कि आज बड़े बड़े इवेंट होते हैं जहाँ पे करोड़ों रुपए के कैटरिंग होती है, आपको वहाँ पे अपना एक काउंटर लाली छंगानी कचौड़ी वाला एक काउंटर आपको लगाना चाहिए। ये आपका सुझाव अच्छा है कि मैं कैटर वाले से अपना टाइप करूं कि भाई इस तरह का कोई अगर काम हो तो मेरे को भी मिले, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ललित जी, आपको तो पसीना आने लगा, लगता है कचौड़ी की गर्मी यहाँ तक आ रही है। नहीं, ऐसा है कि ऑलरेडी मैं कोट पहन के आ गया। अरे खोल दीजिए ना। हाँ, तो कोट आप। अगर ये आप खोलने की हाँ इजाजत दें हाँ तो मेरे बिल्कुल, को- मैं तो टी शर्ट में पहना हुआ हूँ। चलिए अब मैं कंफर्टेबल थोड़ा अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कोट से बहुत गर्मी लेकिन लगने लाली जी, कहाँ आपका वो रूप दुकान में जो आप यूं कचौड़ी देख के पत्ता लेते हैं, रुपया लेते हैं, पीछे से देते हैं, सब्जियां गिर रही है, टी शर्ट है, उधर से कर लेते हैं, ये आप कैसे कर लेते हैं? ये कि सब्जी भी डाल रहे हैं, कचौड़ी भी डाल रहे हैं, दोना भी ले रहे हैं, रुपया भी ले रहे पैसा हैं। भी ले रहे। ये गॉड गिफ्टेड है सर, ये गॉड गिफ्टेड है, बाबा भैरनाथ का आशीर्वाद है। तो लाली छंगानी अपनी कचौड़ी खाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खाते हैं। आपको खिलाएंगे और हम नहीं खाएंगे तो, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे को मालूम कैसे पड़ेगा कि कल दिन कोई चीज़ कमी है। कोई अगर कस्टमर मेरे को बोल दे कि आज आपकी सब्जी अच्छी नहीं है, कल आपकी कचौड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं खाऊंगा तभी तो मेरे को मैसेज होगा, तो मैं अपने स्टाफ को बोल सकता हूँ कि आज ये कमी क्यों है। आपके परिवार वालों ने एक ब्रांच शायद और खोली है कलाकार स्ट्रीट नींबू तला के देखिए, पास। वो हमारे छंगानी है और वो अब दूसरे हैं, हम भी एक ही बीकानेर के, ये बात नहीं है। अच्छा, आपसे पारिवारिक संबंध हम लोग का कुछ नहीं है। वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह। तो लेकिन वही जो मैंने आपको कहा, ब्रांडिंग वाली बात कि हाँ। छंगानी नाम से तो आज लोग उनके पास भी जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए, वो भी तो छंगानी है तो छंगानी ही लिखेगा। मैं जैसे लाली छंगानी हूँ तो लाली छंगानी लिखता हूँ, तो वो एक अलग बैटर है। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा जो फ्रेश आ गया, वो तो लाली छंगानी की दुकान वही है जहाँ लाली छंगानी बैठता है। आपकी पत्नी क्या करती है? घर हाउसवाइफ है या हाउसवाइफ। वो भी आपको कभी कभी कहती है क्या, सुनिए जी मेरे लिए कचौड़ी लेके आइएगा? बिल्कुल, भेजना ही पड़ता है घर में। खुद लेके नहीं जाते? अरे नहीं, हमारे तो घर और दुकान के बीच में 5 मिनट का फासला है। अच्छा, पैदल जाएंगे तो नहीं, जैसे लोग गुलाब लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, आप कभी जाके से बोले ये लाली छंगानी की कचौड़ी है, खा के तो देख? वो तो प्राय हफ्ता में एक बार खाते ही हैं, तो फिर मैं तो भेज ही देता हूँ। क्योंकि मैंने तो सुना है कि लाली छंगानी की कचौड़ी जो प्रेमिका रूठ जाती है, जो पत्नी रूठ जाती है, उसे मनाने के लिए लोग आपकी कचौड़ी लेके जाते हैं। ललित जी, आपने तो बहुत, और ये मैंने तो कहा पहले भी कि मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, ये मां अन्नपूर्णा का प्रसाद है। ललित जी, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है कि आज आप विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है कि हमारे समाज के लोग को आज लाखों लोग देखते हैं। क्या कभी आपको किसी ने कहा कि क्या छोटा काम करते हो, कचौड़ी बेचते हो, अब तो बहुत पैसा हो गया, अब तो बड़ा काम करो, ऐसा कभी हुआ? कभी आपने अपने काम को छोटा समझा? मेरे ख्याल से मैंने कभी अगर ऐसा सोचा होता तो आज आपके सामने बैठा नहीं रहता। मेरा कर्म मेरी कचौड़ी बेचना है, मेरा व्यापार है, और क्या सोचता मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो मेरे वो कर्म करते करते कचौड़ी ही बेचना है। मेरे
अगर आगे बच्चे लोग बड़े हो गए, ये लोग लारी चलाने का पेटेंट रजिस्ट्रेशन जो आपने सुझाव दिया है, वो ऑलरेडी इस वर्क में लग चुके हैं, लेकिन समय लगेगा। लेकिन मेरे को मेरी कचौड़ी बेचने में अगर शर्म लगे तो मैं आज आपके सामने नहीं बैठा रहा। 40 साल की आपकी जर्नी में ही मैं अगर शुरुआत के दौर की बात करूं, उस समय भी तो लोगों ने सोचा होगा, अरे छोटा काम करता है, कचौड़ी बेचता है। अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना, अरे यही है, अरे रहन दे, अरे छो। आप भावुक हो गए, आप भावुक हो गए। सर हमने तो बहुत कुछ सुना है सर, हमारे पापा ने, मैंने, मेरी मम्मी ने बहुत कुछ सुना है, लेकिन इसका तो कोई जवाब नहीं है। कर्म से पहचान बनी है। उस समय तो लोग ये कहते थे, क्या है छोटा सा कचौड़ी वाला से बात कर होगा, क्या कचौड़ी वाले की औकात होती है। हम स्कूल जाते थे तो एक पैंट को पहन के मेरी मम्मी 7 दिन बाद धोती थी। बहुत कुछ सुना सर। एक बार मैंने देखा कि कोई फॉरेनर भी आज के लिए में एक बार नहीं कितनी बार फॉरेनर लोग आए, और मेरे ख्याल से इंडिया के तो बहुत से लोग कहीं से भी आते हैं तो कचौड़ी जरूर खाने आते हैं। और बहुत से लोग वर्ल्ड के यूट्यूबर है, वो लोग भी मेरा इंटरव्यू लेके गए हैं, तो अब तो बहुत जगह आने लगे हैं। वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के आए हैं। गया से आए हैं छगानी जी के यहाँ कचौरी खाने, क्लब कचौरी। नहीं, फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने आए हैं। हाजीपुर बिहार से आया, बस कचौरी खाने आया। फेमस देखा तो आगे खाने के लिए नाम बहुत सुने थे तो बस। मैं बनारस से आ रहा हूँ। मैं मोबाइल पे भैया का बहुत देखता हूँ। आज मन किया है खाने का, और मैं कल क्रिकेट भी देखा और मैं आया हूँ। मेरे मित्र लोग भी आए हैं। हम लोग जान बिहार से आए, नाम सुने हैं इनका, बहुत पहले वीडियो में देखे थे इनके बारे में। आज आए हैं खाने के लिए, देख कैसा टेस्ट है। हम झारखंड से आए, झारखंड से। खास करके क्लब कचौड़ी इनका बहुत नाम सुने हैं, बड़े बड़े एक्टर्स बोले यहाँ आके खा के जाते हैं, तो हम लोग भी सोचे चले टेस्ट करें कैसा है क्लब कचौड़ी यहाँ का। यहाँ हम लोग मैच देखने आए थे, पर मैंने बहुत सुना था छगानी की कचौड़ी के बारे में, तो मम्मी पापा ने बोला कि हम भी यहाँ पे खाने आ जाते हैं, तो हम लोग खाने आ गए। गाइस, हम इंस्टा पे इनके सारे रील्स देखते थे और हमें जानना था ये सच में कैसे है। और अभी हम लोग विश्व इंग्लिश गेट से आ रहे हैं बाइक राइड करके क्लब कचौड़ी खाने, और एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आए हैं, हमें मिल गई है। एंड रियली यार, ये सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके शौक क्या है? कर्म करना। गाना वगैरह भी गाते हैं जब मस्ती में हो। श्रीमान जो आदमी सदे के मान है का अमिताभ बच्चन जी का चेला हो, वो गाना नहीं गाए, वो गाना नहीं गाए। आज एक अनकही बात सामने आ रही है। लाली जी जो गर्मा गर्म कचौड़ी बेचते हैं, वो लाली जी आप सबको गाना भी सुनाएंगे। गाइए लाली जी। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। सोचोगे बारे में मेरे तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। होश मचल जाएगा, प्यार हो जाएगा। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो पल में पिघल जाओगे। गजब गजब लाली भाई, गजब। जो स्वाद आपकी कचौड़ी में है, वो रस आपकी ज़बान पे भी है। और अनकही बात ललित के साथ में आज लाली छगानी का ये रूप देखकर दिल खुश हो गया। कहते हैं ना कि गागर में सागर, आपका व्यक्तित्व वो है। और अनकही बात के द्वारा आज आपके कई रूप, आपके क्रोध का रूप तो हमने नहीं देखा, वो तो हम आपकी रील पे देख लेते हैं, लेकिन आपके सज्जनता के, आपके भावुकता के,
आपकी ईमानदारी से हर बात को स्वीकार करने की, अपने से बड़ों को सम्मान करने का, गीत गाने का, ये न जाने आपके कितने रूप, कितनी अनकही बातें आज हमारे सामने में सर आई हैं। शुरू से परिस्थिति ऐसी थी कि हर चीज़ अपने आप सीख गए। तो ये थी छगानी जी के साथ आज मेरी मुलाकात जो आप तक पहुंचेगी। लली जी, आप सच में आज इस कार्यक्रम में आप आए, आपके इस नए रूप को हमने दर्शकों के सामने प्रस्तुत आपके किया। चैनल वाह जिंदगी और ललित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी समस्त टीम को मैं अनुरोध करता हूं कि एक दिन आप हमारे दुकान में आएँ और हमारी कचौड़ी का स्वाद ग्रहण करें। और ये मां अन्नपूर्णा का प्रसाद रहेगा, आप आएंगे हमें मुझे खुशी होगी। और आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये पहुँचे कि लाली छगानी क्या है, क्योंकि अगर मेरे क्रोध से कोई को अगर नाराजगी है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। आज आपकी इस फिल्म को देख के लाली जी, मेरे को लगता है कि लोग ये समझ जाएंगे कि सच्चा और असली लाली ये भद्र लोग हैं। रीलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो गुस्से लाली दिखते हैं वो एक बनावटी लाली है। बिल्कुल सच्चा लाली यही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।